मैं कहता है एक घटिया रिलेशनशिप में पड़ के ना तुम बन चुके हो घंटीला, जो आ रहा तुम्हारी बजा रहा और जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक चीज तुम्हें बता रहे हैं, हर चीज टाइम के साथ बदल रही है, बदलाव मांग रही, वो तुम बदलना ही नहीं चाहते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बदल गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बदल गया, तुम्हारा लाल कच्छा बदल गया और तुम पीला कच्छा पहन दो। तुम्हारा पहले नीला कलर का तुम लंगोट बांधते थे, वो अब हरे कलर का हो चुका। टाइम के साथ सारी चीजें चेंज हो चुकी है। पहले तुम नोकिया 1208 चलाते थे, आज तुम कोई टच फोन चला रहे हो, एंड्रॉयड फोन चला रहे हो सकता है आईफोन चला रहे हो। ठीक है, तो टाइम के साथ सारी चीजें बदलती चली जाती है, लेकिन तुम ना बदलोगे भैया। हमें बंदी बस वही चाहिए। क्यों बंदी वही चाहिए? एक चीज तुम बताओ, ऐसा क्या खास क्या है उसमें? उसके 4 टांगे हैं, ठीक है, 3 आंखें हैं उसके, ठीक है, 5 कान है उसके, दांत बाहर को निकल रहे हैं, अंदर को जा रहे हैं, उसकी जुबान 2 है, नहीं, सारी चीजें सेम है। तो तुम उसी बंदी के पीछे काहे भाग रहे हो? उसी बंदे के पीछे काहे भाग रहे हो? तुम्हें सरासर जानते हो कि तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे चीट कर रहा है, ठीक है, गलत गलत तरीके से तुमसे मतलब वो ट्रीट कर रहा है, तुमसे बात नहीं करता, बार बार इग्नोर करता है, फिर भी तुम नंगी गांड लेके उसके पीछे भाग रहे हो। बेबी हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें तुम्हारे बिना सांस नहीं आती, बवासीर की बीमारी हो चुकी, लगड़े लूले अंधे तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तुम सोच सोच कर पागल हो जाते हो उसके बारे में कि बेबी ये चली जाएगी, मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे, खाना छोड़ दे, बीमारी तुम्हें घेर चुकी है। सबसे बड़ी गलती तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हारी रिलेशनशिप की है, बस ये 2-4 गलतियां तुम बंद कर दो, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। रिलेशनशिप मतलब गुलामी ही तो करना है। उसने बोला आज तुमने हरी चड्डी पहनी, तुम पहन रहे हो, ठीक है, उसने बोला तुम आज काली शर्ट पहनोगे, वो भी फटी हुई, तो पहन रहे हो। तो मतलब इतने चूतिया काहे बनो? गुलाम हो तुम किसी के? नहीं ना। भारत आजाद हुए इतने साल हो गए, तुम खुद को कब आजादी दोगे मेरे भाई? नहीं दे पाओगे। तुम खाली लॉयल्टी चेक करोगे, हमारी वाली सबसे अलग है। कैसे तुमसे तुम्हारी वाली सबसे अलग? जिस दिन तुम्हारी गांड काटी ना उसने कटवाई, जिस दिन तुम्हें बहुत बुरा, आज तुम फंसाए हो अपनी बंदी को, बहुत अच्छे से मजे ले रहे हो, जिस दिन तुम्हारी बंदी ने तुम्हें फंसाया ना, वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, झेल नहीं पाओगे वो दर्द, तुम फिर फूट फूट करोगे। ऐसे ऐसे कानून आ चुके हैं इस इंडिया में, ठीक है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर तुम चूतिया हो, एक ही बंदी के पीछे कुछ छोटी सी गलती कर दी ना, खत्म है जिंदगी तुम्हारी। उसकी क्या, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, कहीं और शादी हो जाएगी, बच्चे करेगी, उसकी जिंदगी मस्त है। तुम जेल की चक्की पीसते पीसते मर जाओगे, घर वाले तुम्हें कोस कोस कर मर जाएंगे, ये साला मर जाता, पैदा ही ना होता, तो इससे अच्छा ये, मतलब ऐसे बद्दुआएं मांगने लग जाएंगे तुम्हारे लिए लोग। तो चीज़ों को समझो, छोटी सी लाइफ मिली है, उसमें भी इतनी बकचोदियाँ, हमारी बंदी बात नहीं कर रही, तुम खाना छोड़ दे रहे हो, बीमारी तुम्हारे ऊपर ढेर लगा के बैठी है, बस अपनी बंदी को फॉलो कर रहे हो, कहाँ किसके साथ जा रही, क्यों जा रही है, वो तुम रीजन जानना चाहते हो, ठीक है, कब किससे कितनी देर बात करती है, उसकी कॉल हिस्ट्री नहीं हो, बिना मतलब का मतलब बकचोद करो। अब तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं कर रही, बाबाओं के पीछे भाग रहे हो नंगी गांड ले, उसकी खुद की भाग चुकी, वो तुम्हारी कहाँ से पकड़ के लाएगा? ले जाके तुम्हें जहाँ 4 दरवाजा खोल के 5वें दरवाजे के अंदर जाके बिठा तुम्हारे अंदर, कब कभी सुनो ये तो भैया ले गया, उसने बोला 5,000 जमा करो बच्चा, तुरंत शाम तक तुम्हारी बंदी तुम्हारे चरणों में होगी, जमा करा दो। तुम कच्छा निचोड़ के जैसे तुम सुखाते हो ना नहाने के बाद, वैसे निचोड़ के तुम्हें तार पर डाल दिए जाओगे, तार पर डालते हो ना, वैसे तुम्हें वो बाबा निचोड़ कर छोड़ देगा, जो तुम्हारी सेविंग्स है चम्मच तक बिकवा देगा तुमका। उल्टा बाद में कहेगा भैया बन नहीं पाएगा, उसको तो शादी हो चुकी है, अब वो आएगी नहीं, बन ही नहीं पा रहा तुम, ठीक है, तुमसे नारियल और 4 बकरे खा जाएगा, तुमसे 56 किलो मुर्गा खा जाए, 2-4-10 बोतलें पी जाएगा वो, बाद में तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी मार के छोड़ देगा वो, बाद में फिर तुम चूतिया बने घूमोगे, भैया हमारी वाली आ नहीं पाई वापस, कैसे आ जाएगी? तुम बताओ, एक रीजन बता दो हमें जिसके बारे में तुम सोच सोच कर आज तुम रोते हो ना, तड़पते हो, चिल्लाते हो, मतलब अपने आप को अकेला फील कराते हो, किसी कोने में जाके तुम रो रहे हो। बाग, बड़े बड़े बाग, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, बाग में चले जाते हैं, वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के फू फू करके हु हमारी बंदी आ गई, ये वो, किससे बातें करोगे? ये सब कहाँ तक, कब तक तुम करोगे? एक चीज सोचो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की छीछा लेकर करवा रहे हो अपनी कि नहीं, मम्मी पापा का पैसा खराब कर रहे हो कि नहीं खराब करो, अपना भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो चीज तुम बताएं, जो डायरेक्शन तुम्हें 15 से लेके 25 के बीच में जो तुम डायरेक्शन पकड़ लोगे, बस तुम वहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। अगर तुम अपने भविष्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ भागोगे, कोई तुम्हारा टारगेट, कोई तुम्हारा टास्क होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हारे भी पिछवाड़े में तीतर का बाल घुसा 13-14-15 साल की उम्र में, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। सिर्फ 22-23 तक तुम प्यार में उलझे रहोगे, बाद में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी, फिर तुम सोच सोच के पागल हो जाओगे, कहीं तुम बोतलें बीनने लग जाओगे, फिर तुम दिहाड़ी मजदूरी करते रह जाओगे, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर तुम सोचोगे भैया प्यार ना ही करते तो बढ़िया। अभी मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे टाइम के साथ अकल आ गई, वही चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अभी तुम्हें टाइम है भाई, अभी तुम्हारे पास टाइम है, चीजों को समझ जाओ, अपनी जिंदगी बना लो, जो एक गोल्डन टाइम है तुम्हारे पास।
अगर यही तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, एक चीज तुम सोचो, रोने चिल्लाने से चीज मिल जाएगी। वो मम्मी पापा नहीं जो तुम्हें अगर तुम बचपन में क्या करते, तुम रोने लग जाते, हमें लाल घोड़ी चाहिए तो बाबू तुम्हारा लाल घोड़ी लेके आ रहा है, मम्मी को बोलो हमें हाथी चाहिए तो मम्मी तुम्हारी हाथी दिला रही। वो चीज नहीं है। पार्टनर को अगर तुम जितना रोगे चिल्लाओगे वो उतना ही तुमसे दूरी, डिस्टेंस बनाता रहेगा। ये तो साला चूतिया, ये तो साला गांडू। जिस रिलेशनशिप में चिक चिक होने लग जाती है ना, बस समझो खत्म है। मतलब वहीं से उसकी डेडलाइन स्टार्ट हो जाती है कि बस धीरे धीरे आने वाले टाइम में प्लानिंग तो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा चूतिया काटते, वो एक ही दिन में नहीं काटती। वो पहले उससे हेलो हाय होती, कहीं दूसरी जगह जब उसकी सेटिंग होती, जो पहले स्टार्टिंग में तुमसे बातें होती रही, अब उसकी कहीं पे और जाते बातें होने लगी थी, अब उसकी बातें कहीं और होने लग जाती। ठीक है, गुलामी का एक और तुम्हें अच्छा परिणाम बताता हूँ। ठीक है, जब तुम कॉल करते हो उसने बोलो हमारी भाभी बैठी है साथ में, फोन मत कर देना, मम्मी पास में लेटी है, मौसी से बात करानी थी, ये है दुनिया बकचोद पढ़ाएगी तुम्हें। ठीक है, जब उसका दिल करेगा तब तुम्हारे पास फोन कर देगा, तुम भागो, चाहे रात को 1 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, लेकिन तुम बात करने के लिए तरसते हो। ऐसा लगता है कि अगर तुमसे बात नहीं करेगी तो तुम्हारा खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, लीवर काम करना बंद हो जाएगा, गुर्दों में तुम्हारे पथरी पड़ जाएगी। कुछ नहीं होना हमारे, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये जो रिलेशनशिप का बुखार है ना, जिस टाइम तुम्हारे गांड पे लठ चले ना, सूखे हुए एकदम ताड़ ताड़ करके, सब तुम्हारा उतर जाएगा। फिर तुम कसम, आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां कहेंगे भैया सब कर लेना, प्यार मत करना, बस जिंदगी में भीख मांग लेना, प्यार मत करना जिंदगी में। ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो अभी तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है, उसे समझो, अपने आप को, अपनी लाइफ को समझो। ठीक है, कुछ तुम्हारा ड्रीम होगा बचपन में, हर किसी का होता, हमारा भी था। गांड मर चुकी, पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 12th में कभी फेल ही नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन 12th के बाद हमारी भी गांड में तीतर का बाल फंस गया, फिर वो हमेशा खुरकता ही रहा, बस बंदी चाहिए, बंदी चाहिए, किसी भी तरीके से भागे, इधर उधर भागे। भगवान पता नहीं कितने मंदिरों में लड्डू मान लिए हमने, पैसा मांग लिया हमने। ठीक है, एक बार तो ऐसा मांग लिया कि भगवान जी हमें उस बंदी से मिलवा दो, हम अपनी ये जो फिंगर होती है इसका ना खून तुम्हें चढ़ाएंगे। मतलब इतने चूतिया, इतने गिर चुके थे। आज तो मुझे कभी कभी मुझे याद आता ना कि यार ये सब चीज़ें क्या, पहले मैं उसकी चैट पढ़ता तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि मतलब साले मैं इतना चूतिया यहाँ तक गिर गया था। उसके आगे हाथ जोड़ ले, बेबी मान जाओ, मर जाएंगे, वो कहीं मर जाओ तुम, मर जाओ तुम। ये तो उसने यहाँ तक बोला। कुछ ऐसा सीन था कि मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो सडनली मुझे मिल गई, तो मैंने बोला कि प्लीज मेरे साथ बात कर ले, हम रिलेशन में नहीं रहेंगे, और उसे फ्रेंड ही रख ले, बस मेरे से बात करती रहे, नहीं तो मर जाऊंगा। उसने बोला मर जाओ तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बोली में थी मेरी बंदी। और वो एक और उसकी लास्ट सीन ये था कि कुछ बोला था मुझे, ऐसा बोला कि उसने कोई मुझे 1 करोड़ रुपया भी देगा ना तब भी मैं तेरे साथ नहीं करूँगी। मुझे बहन चो तो फ्री में आ जाए ना तब भी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो थूक कर चाटने वाली बात हो जाती है ना, तो अब अपने को चाहिए ही नहीं वो, मतलब घिन आने लगी। नफरत नहीं होती, अपनी बंदी से कभी नफरत करो ही मत, तुम्हें घिन आनी चाहिए। जैसे तुम कहीं से निकालो, कई बार तुम्हें देखा होगा रोड पे वो गटर वगैरह साफ करता है, तो उसमें से क्या निकलता है, गंद निकलता, तो उससे तुम टच करना भी नहीं चाहते, घिन आती है ना तुम्हें। वैसे तुम्हें तुम्हारी बंदी से घिन आनी चाहिए। वो इतना गटर का गंद है यार, 20 जगह मुंह मार के आ रही, फिर भी तुम उसे एक्सेप्ट करो। कितने बड़े चूतिया हो यार तुम, चीजों को समझना नहीं आता तुम्हें। एक ही बंदी चाहिए, बंदी, बे पिछवाड़े में लोगे अपनी बंदी को, कहाँ लेके जाओगे मेरे भाई। अपने ड्रीम को फॉलो करो, जो तुम्हारा ड्रीम है, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करो, खुद के सपने को पूरा करो। ये बंदियां बंदे काम ना आएंगे। जिस दिन फंसोगे ना, तुम्हारी जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी। फिर तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां प्यार के नाम से नफरत करेंगी। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।